स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फर्मेट थ्योरम। पीछे का जो वीडियोस था उसके अंदर अपन ने आइलर्स थ्योरम के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट अपन इस थ्योरम के अंदर भी यूज़ लेंगे। ये जो भी है, ये जो साइन है वो अपन दोनों में देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। इस साइन को बोलते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट साइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर p कॉन्ग्रुएंट होगा a mod p। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, पीछे के वीडियोस के अंदर पीछे का जो अपना आइलर थ्योरम था उसमें अपन ने प्रूफ किया था a की पावर 5n जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 mod n के। ठीक है, 1 mod n के, ये अपन ने वहाँ पे प्रूफ किया था। ठीक है, आज जो अपन यहाँ पे जो ये प्रूफ करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर ये अपन रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपन आज का वीडियो की आज की जो थ्योरम है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इस कॉन्ग्रुएंट साइन के बारे में जानते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट साइन होता क्या है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसके प्रूफ के लिए पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है यदि p एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है तथा अभाज्य a जो है वो कोई अपना पूर्णांक है, इंटीजर लिया है, मैंने z से उठाया है यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है a की पावर p कॉन्ग्रुएंट होगा a mod p के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइन के लिए अपन किस तरीके से अपन किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो एक बार समझिएगा। जैसे ये यहाँ पे है कॉन्ग्रुएंट a की पावर p कॉन्ग्रुएंट है a mod p। इसका मतलब अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है कि p जो होगा वो डिविजिबल होगा a की पावर p माइनस a से। मतलब यहाँ जो वैल्यू होती है वो किससे डिविजिबल होती है, a की पावर p, और उसके माइनस में यहाँ जो वैल्यू होती है उससे यहाँ पे डिविजिबल होती है। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट है, इसको अपन इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अपने को जो प्रूफ करना है एक्चुअल में ये चीज़ प्रूफ करनी है कि p जो है वो मेरा किससे डिविजिबल है, a की पावर p माइनस a से डिविजिबल है। ठीक है, p एक प्राइम नंबर है। अब अपन इसको शुरू करने से पहले अपन यहाँ पे देखेंगे p कैसा है, अपना प्राइम नंबर है और a भी मैंने यहाँ पे इंटीजर को उठाया है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माना p एक पूर्णांक है, p एक अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अभाज्य संख्या है तथा a क्या है, मेरा एक पूर्णांक है, a एक पूर्णांक है, यानी a बिलोंग कर रहा है z को। ठीक है, और p मेरा कैसा है, अभाज्य संख्या। अपन सभी जानते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या के अंदर या तो खुद का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। दोनों में से एक के अंदर ये क्या होती है, डिविजिबल होती है। या तो 1 से डिविजिबल होती है या फिर किससे होती है, खुद से, यानी p से डिविजिबल होती है। अब यहाँ पे अपन जो लेंगे वो लेंगे HCF के लिए। ठीक है, इन दोनों का जो प्राइम नंबर a, यहाँ पे अपन a और p लेके चल रहे हैं, उन दोनों का क्या लेंगे, HCF लेंगे। और HCF को किससे दिखाते हैं, a और p से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो अपना HCF रहेगा वो 2 तरीके का रहेगा। या तो इनका HCF क्या आएगा, प्राइम नंबर के साथ अपन किसी भी नंबर का अगर HCF लेते हैं तो या तो 1 आता है या फिर वो ग्रेटर देन 1 आता है। इन 2 केसेस के लिए अपन यहाँ पे क्या इस थ्योरम को लिए प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से ये थ्योरम में होगी। तो पहला जो केस है वो अपना लेंगे, केस फर्स्ट मैंने यहाँ पे उठाया है कि ये जो मेरा HCF a और p है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, मैंने क्या लिया है, HCF a को, कि मैंने a और p के HCF को क्या लिया है, 1 के इक्वल है लिया है। तो जब ये 1 के इक्वल है तो अपन आइलर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि a की पावर 5p इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod p के। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यही तो लिखेंगे। 5p क्या होगा, 1 mod p के। यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, जब ये 1 होता है, आइलर थ्योरम में अपन ने 1 लेके ही प्रूफ किया था, तो जब ये 1 होता है तो अपन इसको 5p, यहाँ पे ये मैंने कहाँ से लिखा है, मैंने कहा था अपन आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बाय आइलर थ्योरम ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है,
अब आइलर थ्योरम से मैंने ये चीज़ लिख ली। अब ये जो हमारा 5p है ये क्या है, यहाँ पे आइलर फंक्शन है। उस दिन मैंने आपको आइलर फंक्शन के बारे में समझाया था। तो आइलर फंक्शन यहाँ p अपना कैसा है, एक प्राइम इंटीजर है, तो p प्राइम इंटीजर के लिए जो अपना 5 फंक्शन होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3, ठीक है। वो इंटीजर्स आते हैं जिनका इसके साथ क्या होगा, इससे या तो कितना होगा, इसके साथ जो अपन इसका HCF लेंगे वो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, वो वैल्यूज आएगी जिसका इंटीजर, जिसका अगर अपन p के साथ, p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के साथ अगर अपन HCF लेते हैं तो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये कुल मिला के कितनी आएंगी, p-1, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेट होगा, इस सेट के अंदर अपनी कितनी वैल्यू होगी, p-1 वैल्यूज होगी। तो मैं 5p की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ, p-1 यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो जब ये मैं यहाँ पे 5p की जगह ये लिखूँ a की पावर p-1 इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट 1 mod p, तो अगर इसको डेफिनेशन लगाएं अगर अपन कॉन्ग्रुएंट की, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि p जो होगा वो मेरा डिविजिबल होगा a की पावर p-1 से, यही लिखूँगी मैं। यही होती है अपनी कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन, मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अपन यही लिखेंगे कि ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, p जो डिविजिबल होगा वो a की पावर p-1 से डिविजिबल होगा। अब जो अपना रहेगा यहाँ पे, इसको साथ साथ में नोट करते जाएगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो नेम्ड थ्योरम्स होती है, जो नाम से कोई भी थ्योरम्स होती है वो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा भी। यह अपना आ गया। अब अपने को यहाँ पे क्या लाना है, a mod p लाना है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके का लाना है कि p जो हो वो a की पावर p-a हो, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। अभी तो ये चीज़ आई नहीं ना, तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि जो मेरा a की पावर p-1 है वो क्या है, k p है, ठीक है। मतलब k गुणा के लिए अपन यहाँ पे इस चीज़ को बराबर में लिख सकती है कि ये इसका k गुणा है, और k किसको बिलोंग कर रहा है, अपना इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो a से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा, a k p, ठीक है। अब इसको अपन आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a की पावर p-a इक्वल्स टू क्या आएगा, a के एक साथ में लिख लो और p अलग से लिख लो। अब अपन लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे कि यहाँ से लिखना चाहिए तो p डिविजिबल होगा इसका, p का यही दिख रहा है, p डिविजिबल होगा p का, यानी p डिविजिबल होगा a k का, ठीक है। p डिविजिबल a k होगा, और a k की वैल्यू यहाँ पे p a k की वैल्यू अपना यहाँ पर क्या है, ये a की पावर, ये इसका मल्टीपल्स का भी क्या होगा, डिवीज़न होगा, तो यहाँ पे a की पावर p-a ये आ जाएगा। तो ये यही अपने को यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने इससे लिखा है, इस लाइन से क्या लिख सकती हूँ कि p जो होगा वो खुद का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिखी, इसके मल्टीपल्स का भी तो डिवीज़न होगा। अपने को पता है p जो होता है वो खुद का डिविजिबल होता है, खुद से डिविजिबल होता है, तो p डिविजिबल p अगर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे p डिविजिबल p रखा, तो p अपने मल्टीपल्स का भी तो डिविजिबल होता है, ठीक है। तो मैंने p इसका मल्टीपल्स का लिखा, और इसका मल्टीपल जो है वो क्या है, इसके बराबर है, तो अपन ने ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर दी। तो ये केस फर्स्ट के लिए तो अपना क्या हो गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि a की पावर p कॉन्जुगेट a mod p, यही तो डेफिनेशन अपने को यहाँ पे प्रूफ करनी थी ना, इसका मतलब यही तो होता है। तो ये चीज़ केस फर्स्ट के लिए तो आ गई। अब अपना जो केस सेकंड था कि इनका जो HCF है वो ग्रेटर देन 1 होगा, उसके लिए अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। उसके लिए अपन देखेंगे कि किस प्रकार प्रूफ होगा। तो देखते हैं, केस सेकंड यहाँ पे लेते हैं कि PA या AP लिख लो, AP जो है वो मेरा कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, और वो ग्रेटर देन वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, D मान लिया कि कितना है वो मेरा क्या है, D है, जो इसकी क्या है, A और P का क्या है, HCF है। तो D A और P का क्या है, HCF है, तो D डिविजिबल है A से,
और D डिविजिबल होगा P से, ठीक है, यही होगा। तो अगर D डिविजिबल है P से तो या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर क्या होगी, P होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अपने को पता है कि P यहाँ पे एक प्राइम इंटीजर है, चूँकि P एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के यहाँ पे 2 ही डिविजिबल हो सकते हैं। तो D यहाँ पे P का डिविजिबल है, तो या तो ये 1 होगा या फिर ये P होगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, ये 1 तो हो नहीं सकता है, D नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे अपन D क्या लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं। D क्या है, यहाँ पे अपन जो केस ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1 का ले रहे हैं। तो D 1 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कैसा है, 1 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब D क्या है, P के बराबर है। जब D P के बराबर है तो ये होगा, जो पहले जहाँ जहाँ आपको D दिख रहा है, जहाँ D है वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। देखते हैं क्या आता है, D इक्वल्स टू P आ गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जहाँ D बाई A था वहाँ क्या हो जाएगा अब P बाई A, क्योंकि इस केस में क्या आ रहा है, मेरा D जो है वो किसके बराबर में आ रहा है, P के बराबर में आ रहा है। ये अभी मैंने अभी यहीं पे दिखाया है कि D इक्वल्स टू क्या आ गया, मेरा P आ गया। तो ये क्या होगा, P बाई A। जब ये क्या होगा, A का अपना डिविजिबल होगा, तो मैं ये चीज़ भी लिख सकती हूँ कि ये इसकी पावर्स का भी क्या होगा, पावर्स को भी डिवाइड करेगा। A की पावर्स को भी क्या करेगा, डिविजिबल होगा। A की पावर्स को डिविजिबल होगा और A का डिविजिबल होगा। तो ये कह सकती हूँ कि P इनके माइनस का भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। और यही अपनी क्या थी, डेफिनेशन थी, यही अपने को लेके आना था कि P डिविजिबल है A की पावर P का, P डिविजिबल है A का। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि P जो होगा वो क्या होगा, A की पावर P माइनस A को भी क्या करेगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब A की पावर P कॉन्ग्रुएंट क्या आ गया, P मोड P यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने इस थ्योरम्स के अंदर क्या माना, कॉन्ग्रुएंट जो अपनी डेफिनेशन थी उसको अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया। कॉन्ग्रुएंट डेफिनेशन अपनी HCF के लिए लागू होती है। तो HCF A यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है A और P जो अपने यहाँ पे अपने को थ्योरम में लेके चले हैं, तो मैंने उन दोनों के HCF के लिए माना। और P अपना यहाँ पे दिख रहा है कि एक अपना क्या है, प्राइम इंटीजर है। तो प्राइम इंटीजर के लिए अपन यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो 1 के लिए अपन ने जब केस डिस्कस किया था उसको अपने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया। अगर उसमें कोई डाउट हो तो पूछेगा। और फिर अपन ने जो दूसरा केस डिस्कस किया था वो किसके लिए किया था, ग्रेटर देन 1 के लिए किया था। तो ये थी आपकी फर्मेस थ्योरम के बारे में, इसके प्रूफ के बारे में। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।